दुआ किया करें कि अल्लाह आखिरत में हमारा अंजाम गद्दारी के साथ करना। और अल्ताफ हुसैन के सारे फॉलोअर्स को हर नमाज में दुआ करनी चाहिए कि आखिरत में हमारा अंजाम अल्ताफ हुसैन के साथ हो। दुनिया में जिसके साथ जो होगा, हम इनके साथ नहीं है, हम अल्लाह के रसूल के साथ हैं और इंशाअल्लाह हमारा अंजाम उनके साथ होगा। सर लेकिन कुरान में तो ये कहा गया कि जैसे आप लोग के मारोगे वैसे कुरान आप पर। बेटा ये हदीस शरीफ में भी कहा गया है, करेक्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान उस कुफर के हुक्मरानों को एक्सेप्ट करते रहें। जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो उसका हिस्सा है, और जो तब्दीली के लिए कोशिश करते हैं अल्लाह उसको उस दर्जे में शामिल नहीं करता। वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। मुसलमानों ने गलतियां कोताहियां की तो मुगलों को तब्दील करके अंग्रेजों को मुसल्लत कर दिया गया, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मुसलमान बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजादी के लिए जिद्दोजहद नहीं की। जिन्होंने जिद्दोजहद की वो कामयाब तरीन लोग थे, जो बैठ के तमाशा देखते रहे। दे वर पार्ट ऑफ द क्राउड, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द क्राउड। जी बेटा, विद इन योर सेल्फ मेरे बेटा, विद इन योर सेल्फ लीडरशिप आर यू। मैं आपको वाकयात बताता हूं 2-3। देखिए, इमाम खुमैनी वाज लीविंग ईरान, शाह ने इनको ईरान से निकाल बाहर किया। दैट वाज इन 50s, अर्ली 60s की बात थी। तो खुमैनी बड़े आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन ईरान में बिल्ड करना चाह रहे थे, तो शाह ने पकड़ के जहाज में बिठाया, पास भेज दिया, उनको एग्जाइल कर दिया और कहा कि आप तो कहा करते थे कि मेरी फौज बहुत बड़ी है, कहां है फौज आपकी? तो खुमैनी एट दैट टाइम टोल्ड द शाह ऑफ ईरान, yes my army is there but it is in the laps of their mothers, अपनी माओ की गोद में। और वही 20 साल के बाद जो स्टूडेंट्स थे, हजारों के जमाने में इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, तो हजारों की तादाद में फ्रांस से वो कैसेट्स अपने छोटे छोटे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके वो स्टूडेंट्स के पास पहुंचते थे। स्टूडेंट्स पूरे ईरान में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यूनिवर्सिटी से रेवोल्यूशन बिल्ड हो गई। ऑल योर एजेस। कायद-ए-आज़म में जब पाकिस्तान बनाना था तो पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिकली इनको कोई ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहा था। रिलीजियस एलिमेंट्स मदरसे के लोगों ने तो अबैंडन कर दिया। प्रैक्टिकली आज भी वो सबसे बड़ा अलमिया उम्मत का यही हुआ है कि हमारा जो दीनी तबका है, उलमा है, स्कॉलर्स है, सिवाय डॉक्टर इशफाक साहब के जिन्होंने इकबाल को साथ लेके चले, हमेशा प्रमोट करते हैं, बाकी प्रैक्टिकली तमाम जो क्लासिकल हमारे मदारिस के उलमा है वहां पे इकबाल पढ़ाना हराम है। व्हाट अ बदनसीबी ऑफ दिस उम्मत, कैसी बदनसीबी है उनकी कौम की। इकबाल को दाढ़ी मुंडा, दाढ़ी शेव हुई भी, अमेरिका यूरोप से पढ़कर आया, हमें क्या सिखाएगा ये काइंड ऑफ एन एटीट्यूड विदाउट रियलाइजिंग यार हिकमत की बात तो कहीं से भी ले सकता है। तो उस वक्त भी कायद-ए-आज़म को, जब कायद-ए-आज़म को काफिर-ए-आज़म कह दिया गया था, स्कॉलर ने कहा था, उलमा ने बड़े बड़े काफिर-ए-आज़म का, उस वक्त आप अलीगढ़ गए एंड यू टोल्ड द चिल्ड्रन कि मुझे पाकिस्तान बनाने के लिए ट्रुप्स चाहिए, वी नीड सोल्जर्स। अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को लोगों ने कहा कि तुम पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट में जाओगे तो 1 साल जाया हो जाएगा। उन स्टूडेंट्स ने कहा एतराज करने वालों को, हमारा तो 1 साल जाया होगा, लेकिन हम ना निकले तो उम्मत के सैकड़ों साल जाया हो जाएंगे। अगर वो बच्चे उस वक्त ना निकलते, बायकॉट पाकिस्तान ना बनता। मेरे वालिद उस वक्त अलीगढ़ में थे, माय फादर वाज इन अलीगढ़ एट दैट टाइम, यंगस्टर योर एज। तो उन लोगों को, चूंकि इंडिया से थे ना, इन लोगों को पश्तो तो आती नहीं थी, इनके ग्रुप को भेज दिया गया फ्रंटियर में कि वहां पे ये फ्रंटियर गांधी वाले जो हैं, जो अवामी नेशनल पार्टी जुमाने बड़ी डोमिनेट थी, वो कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस से गांधी कहलाते थे। वो अंग्रेजों के साथ मिलकर चाह रहे थे कि फ्रंटियर को पाकिस्तान से अलग कर लिया जाए, अफगानिस्तान से मिला दिया जाए। तो यहाँ रेफरेंडम कराया गया था, तो 99% पश्तूनों ने वोट दिया था पाकिस्तान के हक में, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त से ऑनरेबल नहीं, उस वक्त से पाकिस्तान के पेट्रियट थे। और मगर जो यहाँ से लोग भेजे गए थे वो पूरे फ्रंटियर के एक एक गांव में फिरते थे जाके। पश्तो तो आती नहीं थी, एक जुमला सिखा दिया गया था पश्तो कान पर। उस जमाने में डब्बे होते थे डिफरेंट कलर, कांग्रेस के डब्बे का रंग अलग था, जो मुस्लिम लीग का डब्बा था वो ग्रीन कलर का था। तो इनको पश्तो में जुमला सिखा दिया गया था, बदक्षिणा संदूक को बवाचवा, ग्रीन संदूक में डालना है तुमने, है ना। तो जो भी तुम्हारा बैलेट है ग्रीन संदूक में डाल देना बस। गांव गांव जाके लोगों को बोलते थे शीन संदूक में बवाचवा, बस वो शीन संदूक में डाल दिया जाके। तो माशाल्लाह पाकिस्तान बन गया फिर हमारा। तो बच्चों, द चेंज इन द लीडरशिप हैज टू बी फ्रॉम यू, इट इज फ्रॉम यू। जो अब आप लोगों का लंबा टाइम नहीं है, यू आर नॉट इन द लैप्स ऑफ योर मदर्स, यू आर द जनरेशन के अगले 2-4 साल में माशाल्लाह यू विल बी लीडिंग दिस पाकिस्तान। देखो तो सही होता क्या, बहुत से फैसले अल्लाह कर चुका है, आप लोगों को सिर्फ इसका हिस्सा बनना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। I apologize you before putting my question because it is just to clarify myself. I read an article and I heard from too many people that there was a man in 1996 or 98. बेटा मैं समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट। बेटा ये बताओ, ये एक हमारे बारे में एक एलिगेशन एक इंटरनेट पे फ्लोट हो रही है, नाउजुबिल्लाह, एज इफ आई एम कादियानी और आई फॉलो सम फॉल्स प्रॉफिट और डू नॉट बिलीव इन द फाइनलिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जिससे पूछो यार कहां सुना तुमने कि इंटरनेट पे, इंटरनेट पे सोर्स क्या है, कहती ये नहीं पता। तो बेटा डू आई हैव टू से एनीथिंग बियॉन्ड दिस? हमारे कम से कम 250 प्रोग्राम हो चुके हैं। वी हैव डन ओवर 250 प्रोग्राम्स जो कि ऑन एयर है, रिकॉर्डेड है, एंड आई एम इजीली अवेलेबल टू एवरीबॉडी। मैं कोई छुपा हुआ तो नहीं हूं। और अल्लाह के फजल से पूरी मुसलमान दुनिया में तमाम स्कूल ऑफ थॉट हमारे प्रोग्रामों को देखते हैं। एंड एवरीबॉडी हैज कम एंड सेड कि ये इश्क रसूल और अल्लाह, उसके रसूल और मोहब्बत और पाकिस्तान और इस्लाम से ताल्लुक की ये इतने गैर मामूली ये जज्बात हैं कि ये हमें कहीं किसी जगह और नहीं मिलते। और बेटा किसी इंसान को एक्सपोज होने में ना 1-2 लेक्चर्स चाहिए होते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्पीकिंग फॉर द लास्ट 2 years। और अल्लाह का एहसान है, हमें मालूम है कौन लोग ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। अभी बात हमने आपसे कही है कि कायद आजम को काफिर आजम कहा गया था, अल्लामा इकबाल को कादियानी कहा गया था। हमने इस दुनिया के तमाम कुफर को चैलेंज किया हुआ, बैतुल्लाह महसूद से लेकर सीआईए तक, और अभी आपके सामने हमने इस मुल्क की हुकूमत के बड़े बड़े लोगों को धेड़ के रख दिया। आपके ख्याल में ये काउंटर अटैक नहीं करेंगे? इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। इस मुल्क में सबसे आसान तरीका किसी इंसान की क्रेडिबिलिटी को खराब करने का ये कि ये आईएसआई के लिए काम करते हैं, सीआईए के लिए काम करते हैं, ये कादियानी है ना। इंसान को अल्लाह ताला ने जो फहम और फिरासत दी है, जो शरीयत के तकाजे हैं, हम यही सवाल लोगों से करते हैं कि यार मेरी कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ तो नहीं लगी जब तक मैंने कही है? कहते नहीं। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या नेट पे पढ़ा है? इसका मैं क्या जवाब दूं? साहब सर जी बेटा। सर हमने सवाल पे ऑपरेशन किया, ठीक है, और हम वजिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम टेररिज्म को कुचल रहे हैं, लेकिन उसके रूट कॉज को हम ना पहचान रहे हैं और ना हम उसको। बेटा गॉट योर पॉइंट। यहाँ पे हम 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। आखिरी सवाल, इसका सवाल हम समझ गए, बेटे का जवाब भी आपको दे देते हैं, इसी पे हम कंक्लूड भी करेंगे अभी का। बेटे ने कहा है कि टेररिज्म के रूट कॉज की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे। इसके लिए एक छोटा सा वाकया आपको सुनाते हैं, वेरी वेरी वाइज, वेरी सिंबॉलिक बट वेरी रेलेवेंट। हमारे देहाती विजडम जो होती है ना, गांव वगैरह में जो विलेज विजडम है, दैट्स रियली प्रोफाउंड। अशफाक अहमद साहब के लेक्चर्स अगर आप सुने, खासतौर पे जाविया में, तो हमेशा विलेज विजडम सुनाया करते थे आपको। तो एक गांव के कुएं में कुत्ता गिर गया, तो सारे लोग गांव के मौलवी साहब के पास गए कि कुआं नापाक हो गया, इसको पाक करने की जरूरत है, हम कैसे पाक करें? उन्होंने कहा जी शरीयत में इसका तरीका बताया हुआ है, पानी के इतने डोल निकाल के फेंक दो, कुआं पाक हो जाएगा, उसके बाद तुम कुआं से पानी इस्तेमाल करो। चंद दिनों के बाद मौलवी साहब दोबारा उस कुएं में पहुंचे, पानी निकाला तो बदबू आ रही थी। पूछा ये क्या हुआ? कहले जी आपने हमको 100 डोल निकालने को कहा था, हमने 300 डोल पानी के निकाल के फेंक दिए। तो साथ एक सियाना खड़ा था, वो कहता सरकार कुत्ता हाले बिच हुई The dog is still in the well. क्योंकि ये तो नहीं कहा था कुत्ता भी निकालना होता है बीच में। So इस पूरे रीजन में जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस हमें हुआ होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हम एक जो जंगें लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बेटे ने कहा, ये रिएक्टिव वॉर है। हम सवाब को क्लीन करने की, वो अंदर से घुसे चले आ रहे हैं, हम सवाब की सफाई कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सफाई कर रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, जा जाके इनको पकड़ रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो कुत्ता है वो कुएं में गिरा हुआ है। एंड द डॉग which is creating the crisis in the entire region is the American presence in Afghanistan. अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में बड़ी खूबसूरत की बात कही थी कि आसिया ये पैकर आबो गिलस, एशिया जो है इट्स अ ह्यूज ज्योग्राफी, मिल्लत अफगान बरू पैकर दिलस। जो अफगानिस्तान है इस पूरी ज्योग्राफी में दिल की हैसियत रखता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे एशिया की अफगानिस्तान है। कौन इमेजिन करें, गैस कर सकता है ये बात? इतना बड़ा विजडम 1920 में ये बात कह रहे हैं। फसाद है वो फसाद आसिया। अगर अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस और जंगें होंगी तो पूरे एशिया में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कसाद है कसाद आसिया, अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा तो पूरे एशिया में अमन हो जाएगा। तो बेटा सोल्यूशन तमाम प्रॉब्लम्स का पाकिस्तान में, देखिए जब अफगानिस्तान में अमन था, ना तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कोई इशू था, ना तहरीक तालिबान थी, ना ड्यूरल लाइन का इशू था, ना इंडियन वहां पे मौजूद थे, ना ड्रग्स वहां मौजूद थी, ना दहशतगर्दी थी, ना जंग थी। ये सब क्यों हो रहा है? तालिबान की वजह से हो रहा है या अमेरिकन ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा है? So the solution lies in forcing the Americans to leave Afghanistan. अगर वो डिप्लोमेटिकली लीव नहीं करते हैं तो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का हिस्सा बन जाना चाहिए कि हम कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इतनी बढ़ा दें उनके लिए, ऊपर से बेशक दोस्तियां करें लेकिन नीचे से तालिबान को कुछ देने में हर्ज भी कोई नहीं। You increase the cost of occupation so much because आप जब तक यहां से लड़ते रहेंगे, हम अपने जवान बच्चे सबका गाड़ियों में डाल के शहीद करवाते रहेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बम धमाके होते रहेंगे, बट वी हैव टू गो बिहाइंड। हमने अफगानिस्तान के कुएं से कुत्ते को निकालना है। May Allah bless you all. जी बेटा, ये हमारा आखिरी था वैसे। सर मेरा क्वेश्चन है, सर इकबाल अपनी एक नज़म में लिखता है अबलीस की मजलिस शुरा, तो उसमें कहता है कि अबलीस
आदम के मुतालिक कहता है कि